एक बेटी को नेपाल की सीमा से, बॉर्डर का एक गांव था, वहां से हमारी पुलिस लेके आई है। अब जो बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, इसलिए नहीं कि जिंदगी भर प्यार निभाना है, बल्कि इसीलिए कि धर्मांतरण करना है, और बाद में फिर उसकी जिंदगी ऐसी बना दो कि वो ढंग से जीने के लायक भी ना रहे, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाना यह शासन का धर्म नहीं है? और इसलिए जी धर्मांतरण का कुटिलता पूर्वक कोई स्वेच्छा से जाता अलग बात, और यह हर एक पे लागू होता है। अगर कोई गलत ढंग से प्रयास करेगा तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। जी, आखिरी 2-3 सवाल है शिवराज जी। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एनकाउंटर के मामले में भी मध्य प्रदेश जो है वो अब पीछे नहीं है। वो लगातार ऐसा दिख रहा है कि एनकाउंटर के लिए अपराधियों को खोजा जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, एनकाउंटर करने का कोई इरादा नहीं है। अपराधी पकड़े जाएं, अपराधी जेलों में जाएं, और अपने कर्म से अगर कोई और कहीं चला जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी, राहुल गांधी ने हाल ही में आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के जिहादी स्कूलों से करी है, क्या कहना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री आप? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। अब मैं क्या कह सकता हूं, एक इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी जी, उसके एक बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्या कर सकते हैं? इससे मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको ठीक रास्ते पर चलाएं, और नहीं तो कांग्रेस का जो आज हाल है पूरे देश भर में, कई राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी तक कांग्रेस नहीं बनी है। राहुल भैया के होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। तो अब तो कांग्रेस आप पर गोडसे का आरोप लगाती थी, अभी कुछ दिनों पहले ही एक गोडसेवादी कांग्रेस में शामिल हो गया है। अब पता नहीं मापदंड और पैमाना क्या है, मुझे समझ में नहीं आया जी। अब मैं तो कांग्रेस के मित्रों पे ही छोड़ता हूं उनको क्या करना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री जी 2-3 चीजें बहुत ही अहम है। किसान आंदोलन, आपने भी बोला कि अगर उस समय कर्जा माफी का वादा नहीं होता तो 2018 में शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं, मतलब सत्ता आपकी आती, सरकार आपकी आती, लेकिन अब तो पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। कैसे आप देखते हैं इन 3 कानूनों को जो केंद्र ने बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तड़फ, एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा उनके दिल में है किसानों की आय दुगना करने का भी। मैं एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कभी सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं गए। उन्होंने हमेशा दूरदृष्टि से सोचा है और देश के व्यापक हित में सोचा है, और परिणाम उसी का कि आज सारी दुनिया में भारत का मान, सम्मान, शान और स्वाभिमान बढ़ा है। ये तीनों किसान कानून मैं दावे के साथ कहता हूं किसानों के हित में है, और मध्य प्रदेश ने तो पहले ही पारित कर दिए, पहले ही बना दिए थे। अब मुझे आप बताइए, मैं कई बार बहस हो चुकी, अगर कोई किसान अपने अनाज को, अपने उत्पादन को मंडी में बेचना चाहता है, नया कानून उसकी इजाजत देता है। मंडी के बाहर बेचना चाहता है, मंडी के बाहर आप खरीदो। किसी प्रोसेसर को बेचना चाहता है, आप उसको बेच दो। कोई खेत में खरीदना चाहता है, खेत में आप खरीद लो। किसी एक्सपोर्टर को बेचना चाहता है, एक्सपोर्टर को बेच लो। आखिर इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? मंडियां रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, लेकिन बाहर भी अगर अच्छा दाम मिलता है तो बेचे, दिक्कत क्या हो सकती है? एमएसपी जारी रहेगी। पिछले साल एमएसपी पे मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था, पंजाब को पीछे छोड़ दिया मध्य प्रदेश ने। और इस बार भी एक दाना खरीदेंगे। हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, हम सरसों खरीद रहे हैं। किसान की जो चीजें हैं, उत्पाद है, उसको खरीदने के लिए एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी जारी रहेगी, बाहर भी बेचे। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? शिवराज जी, मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री आते हैं तो समझा क्यों नहीं पा रही नरेंद्र मोदी की सरकार? अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पीयूष गोयल हैं, समझा क्यों नहीं पा रहे? शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पर, समझा क्यों नहीं पा रहे? मध्य प्रदेश में कोई किसान आंदोलन नहीं है। बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। पूरी तरह से किसान संतुष्ट है। देश में भी आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्यों में किसान आंदोलन है, कहां कहां किसान आंदोलन है। थोड़ा सा एक छोटा समूह है जो इस आंदोलन को चला रहा है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने हैं, और उनसे चर्चा और बातचीत के द्वार सदैव खुले हुए हैं, और विश्वास ये है कि इसका समाधान निकलेगा। आपने एक नारा दिया, 2 मई दीदी गई,
और आप बंगाल से वो नारा लगा के आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारा पकड़ लिया, बीजेपी से बड़ा का बड़ा से छोटा नेता वहां पर ये नारे को लगा रहा है।